जैसे कि हमें ज्वाइंट वेरिएशन जो है वो गिवन है, और हमें ये अगर मालूम करना हो कि जो हमारे पास p वेरिएबल है इसका रिलेशन q वेरिएबल के साथ r s या t वेरिएबल के साथ क्या अलग अलग, अगर हम इसे देखें तो समझते हैं जी। देखें जैसे यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है कि अगर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से एक ऐसा रिलेशन हो कि अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज हो तो सेकंड वेरिएबल में भी इंक्रीज हो, तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट जो है वो रिलेशन। जैसे अब यहाँ पर p और q में अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये यहाँ से हमें पता चल गया। और इसी तरह अगर फिर हम आर स्क्वायर और p को देखें तो ये भी बिल्कुल यही इसी टाइप का रिलेशन बन रहा है कि p जो है यानी p वेरिएबल आर स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यानी p की वैल्यू इंक्रीज करने से जो r वेरिएबल है वैल्यू इसकी भी क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। इसी तरह जब हम बात करते हैं जी s वेरिएबल की, तो हमारे पास ये बात आती है इस तरह से कि p वेरिएबल जो है वो यानी अगर इंक्रीज होगा तो s वेरिएबल क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। यानी ये एक हमारे पास क्या है जी, इनवर्स वेरिएशन है। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी उसके असर से, तो ये एक क्या जी, इनवर्स वेरिएशन है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो टी स्क्वायर जो है इसका भी जो रिलेशन इसके साथ बन रहा है p के साथ वो इनवर्स का बन रहा है। इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये फिर 1/t² है। अच्छा, यहाँ से एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हम यूं भी लिख सकते हैं कि इन दो रिलेशंस को मैं कंबाइंड भी, यानी इनमें जो ज्वाइंट वेरिएशन है वो इस तरह से बन सकती है कि मैं कहूँ p वेरिएबल जो है वो इसका डायरेक्ट रिलेशन है जी QR² से। और इसी तरीके से हम यूं भी बात कर सकते हैं कि अब चूंकि p वेरिएबल का जो रिलेशन है s और t² के साथ वो दोनों में इनवर्स का है, तो कंबाइंड भी हम कह सकते हैं कि p वेरिएबल का जो रिलेशन आ रहा है जी s और t के प्रोडक्ट के साथ वो इनवर्स में आ रहा है। तो हम यूं लिखेंगे 1/s/t²। और फिर अगर हम इस रिलेशन को, जिसे मैं रिलेशन 1 कह दूं और इसे मैं अगर रिलेशन 2 कह दूं, तो फिर हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी फिर कंबाइन करके फिर हम यही जो गिवन रिलेशन था वो हम लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमें रिलेशन पता है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या p का जो रिलेशन बनता है जी, सबसे पहले r के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो हम ये देख रहे हैं कि p जो है वो r³ के साथ डायरेक्ट इसका रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और इसी तरीके से अब चले मैं इस तरह से क्वेश्चन को चेंज करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर हमें फर्ज करें, हमसे पूछा जाए कि आप सिर्फ ये बताएं कि p का t के साथ क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ से इस रिलेशन से देखेंगे, हमें पता चला कि p और जो t³ है इसका आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो हम इस तरह से लिख देंगे। अब इन दो को कंबाइंड भी लिखा जा सकता है, इन्हीं दो रिलेशंस को मैं यूं लिख सकता हूं कि p का एक ही वक्त में t यानी r³ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि t³ के साथ क्या जी, इनवर्स रिलेशन है, हम यूं भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर q के साथ रिलेशन देखना हो या s के साथ या इनके प्रोडक्ट के साथ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे भी अलग अलग इनको जो है उनके रिलेशंस को बताया, ज्वाइंट रिलेशंस को बताया, इस तरह से आप इन्हें कंबाइन भी देख सकते। तो ये सारी बातें हमने यहाँ से समझी और फिर हमें बात पता चली कि हमारे पास जो ज्वाइंट वेरिएशन होती है अगर उसको ब्रेक किया जाए तो क्या किस तरह से अलग अलग रिलेशन बनते हो, कंबाइंड किस तरह से बनते हैं।